कि जो जिंदगी है वो सरल और सुगम रेखा के समान नहीं है, वो ऊंचाई और नीचाई, कठिनाई और बाधाओं से परिपूर्ण है। और जो व्यक्ति इन ऊंचाई और नीचाई और कठिनाई और बाधाओं से लड़ करके आगे बढ़ रहा है, वही व्यक्ति जीवित है, बाकी तो सब मृतक के समान है। और जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो उस विजुअलाइजेशन का पावर, उसका जो आपकी शक्ति किस तरह से आपके परफॉर्मेंस को ऊंचा पहुंचाती है, ये आपको अभी 10-15 मिनट के बाद एहसास होगा। 6th क्लास के अंदर विजुअलाइज किया था कि मुझे फौजी बनना है, और विजुअलाइज करते करते उसको जीना शुरू किया। और जिया किससे जाता है? सोल से, आत्मा से। और जब हम किसी चीज को आत्माओं से जीना शुरू करते हैं तो हमारे उस सपनों को साकार करने के लिए स्वयं वो अल्लाह, वाहिगुरु और भगवान हमारे साथ खड़ा होता है। 6th क्लास में बच्चे की उम्र कितनी है? 10-11 साल। उस समय मैं ये सपना जी रहा हूं कि फौजी हूं और एक युद्ध लड़ रहा हूं। तो पर्पज क्लियर था, फौज में जाना है और युद्ध लड़ना है, जबकि युद्ध की ABCD नहीं मालूम थी। लेकिन उस सपने को जीता रहा, बड़ा होता रहा। 11th पास किया, 12th में आया ही था। 16 साल 5 महीने की अवस्था और फौज में भर्ती होकर के चला गया। मेरे नौजवान साथियों, जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज क्या है? सबसे बेशुमार कीमती चीज समय। समय से बेशुमार कीमती चीज कुछ नहीं है। और समय अपनी गति से चलता है, और इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, जो इस समय के साथ कदम से कदम मिला करके चला, इस समय ने उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया। और जो रुक गया, इसकी और बड़ी विशेषता है कि आपको वहीं खड़ा हुआ छोड़ करके चला जाएगा, ये आपकी बाजू पकड़ करके साथ में लेकर के चलने वाला नहीं। समय ऐसे ही व्यतीत होने लगा। वर्ष 1999 में आया। वर्ष 1999 जब भारत सरकार पड़ोसी देश के साथ एक शांति मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाती हुई एक अलग आयाम स्थापित कर रही थी, लेकिन वहां का हुक्मरान नहीं चाहता था कि शांति रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, मानवता के कल्याणार्थ कार्य हो। और ये सच है, जब शांति स्थापित नहीं होती है, जहां शांति नहीं होती है, वहां उन्नति और विकास कभी नहीं हो सकता है। चाहे विश्व की उन्नति और विकास हो, तब भी विश्व में शांति चाहिए, और राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए भी राष्ट्र में शांति चाहिए। और एक व्यक्ति की उन्नति और विकास के लिए भी एक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क के अंदर शांति बहुत जरूरी है। और जब हमारे मन और मस्तिष्क में शांति होगी, तभी हम क्रिएटिव थॉट निकाल सकते हैं, तभी हम इनोवेशन कर सकते हैं, तभी हम अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। आपने पिक्चरें बहुत देखी, कारगिल वॉर मेमोरियल तो देखा हो। कारगिल वॉर मेमोरियल उसी पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है। उस पहाड़ी पर 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, और 22 दिन के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्युनिशन पहुंचाना, और 15 में से सिर्फ 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। और उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। इस तरह से मुझे एक विशेष टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उस पहाड़ी पर संघर्ष करते करते मेरी बटालियन के 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी। तब जाकर के उस पहाड़ी पर पहली सफलता के रूप में 12 जून को वहां पर विजय पताका फहराया था। तो हमारी बटालियन को दूसरा टास्क मिला, टाइगर हिल। उस पहाड़ी से आप सब वाकिफ होंगे, हाइट 17,000 फीट, उस पर दिन में चढ़ना नामुमकिन था, इसलिए रात का सहारा लिया और उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, और जितनी देर अभी आपसे बात करते हो गया ना, इतनी देर अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाएं तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता। इन हिंदुस्तान के सैनिकों ने खून टपकते हुए चेहरे से भारी दुश्मन की गोलाबारी के बीच निडरता के साथ, साहस के साथ
कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके 2 रात और 1 दिन का सफर तय किया, और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के जख्म मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी जख्म मिलने वाला नहीं है। और इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती, किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों की जो वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाते, जो बलिदान दिया है, इसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते, तो पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद मां भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा, जब गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों से टकराई और रिकोचित हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे आभास हुआ, एहसास हुआ मैं मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के हथियार उठा करके, जब वो जा रहा होगा उसका पैर शायद मेरे पैर से टकराया, तब मुझे एकदम से चेतना आई, और जब चेतना आई तो अंतर्मन से आवाज आई, योगेश अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ, अपने हैंड ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया, यहां से ये पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। बस वही एक मौका था मेरे पास। दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा हिला। इस हाथ से उसकी राइफल को उठाया, ऐसे पलटा करके वहां से फायरिंग किया, और 3-4 उस फायरिंग में पाकिस्तान के सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ छत विछत अवस्था में डेड बोडियां ही डेड बोडियां पड़ी हुई थी। ये 19 साल का लड़का, जिसकी मात्र 2.5 साल की सर्विस थी, न उम्र का तजुर्बा था, न सर्विस का अनुभव था। ये भी पता नहीं कि इस टाइगर हिल के किस तरफ हिंदुस्तान है और किस तरफ पाकिस्तान है, मुझे जाना किधर है। जिधर नजर उठा करके देखता उधर सिर्फ पहाड़ी और बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। फिर अपनों को जब एक पल पहले जिससे बात कर रहा था, आज वो मेरे साथ बात करने के लिए, उस वेदना को फिर बहुत देर तक उनको देख देख करके रोता रहा। वो ये 3 थेरेपी है, हंसना, रोना और नाचना। कभी जीवन में रोए हैं क्या? ऐसा रोना नहीं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मुझसे याद नहीं होता है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये रोना नहीं। कभी मन से, आत्मा से रो करके देखना, जब हम रोते हैं तो हम अपने आप में बहुत हल्का फील करते हैं, और जब हम खुल करके कभी मन से हंसते हैं तब भी हम अपने आप को बड़ा हल्कापन फील होता है। क्यों? क्योंकि हम उस समय बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या है? हम बॉडी नहीं, हम सोल है। और जब हम सोल से कनेक्ट होते हैं तो अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो मैं भी रोते रोते जब अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो उस बंसी वाले से कनेक्ट हो गया, और तुरंत आवाज आई, योगेश इस बेटे से नाले से नीचे की तरफ चला जाए। फिर बिना कुछ सोचे समझे उस पहाड़ी पर 500 मीटर पत्थरों में रोल करता हुआ नीचे आया। हाथ बिल्कुल टूट करके लटक गया था, इसको उठा करके कमर पे फेंक करके बेल्ट में फंसा रखा था। नीचे आया, अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि अभी आपके ऊपर यहाँ पर हमला होने वाला है। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, तो कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन अभी भी हौसला नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? साहब आवाज सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। वहां जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई।
थोड़ा सा पानी पिला दो साहब। बोला पानी नहीं मिले क्योंकि जबान अटने लगी। डॉक्टर आया दौड़ करके, उसने ग्लूकोज पिलाई तो थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। तब उन्होंने बोला कुछ बता सकता बेटा? वहां साहब बता सकता। ऊपर की तमाम घटनाक्रम से उनको अवगत कराया, तमाम इंफॉर्मेशन उनको दिया। फिर लास्ट में उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड बोला, बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नेशन और फील्ड पट्टी की है। क्यों? खाने के लिए पर्याप्त मिलता है? साहब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया। ये पार्ले जी वाला बिस्किट का पैकेट, एक बड्डी पेयर, सिर्फ आधा बिस्किट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती है। और ये जो अवस्था है बड़े नखरे वाली अवस्था है। कितने नखरे होते हैं जब मैस में जाते हैं या घर पे जाते हैं, मम्मी आपने ये गलत बना दिया, ये मेरी पसंद का नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगा। अब थाली में सब कुछ छोड़ करके चले आते हैं। नहीं, आप उस अन्न का नहीं, इस भारत मां का अनादर करते हैं। उस किसान अन्नदाता का अनादर करते हैं जो खेत में पसीने को खून की तरह बहाता है और तब जाकर के वो अन्न रोटी के रूप में आपके थाली में आता है, फिर उसका आप अनादर करते हैं। ऐसे कहते कहते तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने हमला किया और उस चुनौतीपूर्ण जो टास्क था, उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हमारा जो जीवन है, ये जीवन हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित है। और विवेकानंद जी ने कहा है कि जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे, तभी एक स्वस्थ राष्ट्र का कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र जो पेंसिल से खींची हुई रेखाएं नहीं, राष्ट्र हम सबसे बनता है। तभी किसी ने कहा है कि सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। तो आप वो वीर हैं जो आप अपनी इस राष्ट्र की उन्नति प्रगति के लिए आप अपने आप को समर्पित करके इस राष्ट्र को, जो राष्ट्र की जनता, राष्ट्र का नेतृत्व एक विकसित राष्ट्र, एक सुपर पावर राष्ट्र के रूप में देखता है, एक विश्व गुरु के रूप में देखता है, तो वही विश्व गुरु बनने के लिए आपको अपने अंदर उतनी गुण और क्षमताओं का विकास करना होगा। आपके अंदर वो स्किल होंगी, तभी ये राष्ट्र ऊपर जाएगा।